तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो लीशन होता है वो अपने हीरो को बोल रहा होता है कि अच्छा, क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो जो मॉन्स्टर होते हैं गेट के बाहर उन सबको मार के उन सबका मैजिक स्टोन लेने का। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं तुम्हें यही प्रेफर करूंगा। और जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं भी जो है अपने इन्वेंट्री के लिए काफ़ी चीज़ जो है बना पाऊंगा। और वहीं पे जो लीशन होता है वो अपने हीरो को बोल रहे थे कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और वैसे भी जब से मैं जीरो लेवल अवेकनर बना हूँ तब से मैं जो गेट के अंदर से मोस्टर से डील कर पाता हूँ, बाहर से करने का टाइम ही नहीं मिलता। ये तो काफ़ी अच्छी बात है और मेरे से जो प्रेशर है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप रहेंगे तो। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, फिर हम दोनों साथ मिल के जो है गेट इन सभी मॉन्स्टर का सफाया करेंगे। और वहीं पे अपने हीरो और लिशन की बातें सुन के जो अपना सोनता ही होता है वो मन में बोल रहे थे कि जहाँ तक मेरे को पता है जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जो गैंगवन डो है, मतलब गैंगवन डो एक जगह का नाम है। जो गैंगवन डो है वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की बातें सुन के मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के मॉन्स्टर का कोई फिक्र ही नहीं है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपने ह्योंग होती है वो अपने डैड को बोल रही थी कि डैड मेरे को जो है वो भी अब बैले डांस सीखना है। फिर जो सोनता ही होता है वो ह्योंग से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें बैले डांस सीखना है। फिर तभी जो ह्योंग होती है वो बोल रही थी कि हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब से मैंने उन दीदी का जो इतना अच्छा सा जो डांस देखा था तब से मेरे को भी वैसा डांस करने का इच्छा जागृत हो रहा है और मेरे को भी वैसा करना है। फिर सुनता ही मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जब लास्ट टाइम ह्योंग ने परफॉर्मेंस को देखा था तब से इसे काफी ज्यादा पसंद आ चुका है। और फिर सोनताई की वाइफ जो होती है सोनताई को बता रही थी कि मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा मोड़ा रिसर्च किया और फिर मेरे को पता चला कि जो डांस एकेडमी है वो अपने घर के काफ़ी पास है और उसका फीस भी उतना नहीं है। फिर ये सुन के जो सोनताई होता है वो बोलते हैं कि अच्छा ये बात है, तो फिर एक बार हम चल के देख ही लेते हैं कैसे है। और ये सुन के जो ह्योंग होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और बोल रही थी कि हाँ, मैं काफ़ी हार्ड वर्क करूंगी पहले डांस सीखने के लिए। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है उसी डांस एकेडमी पे जहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को डांस सिखा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं अपने सोनते की फैमिली वहाँ पे आ चुके होते हैं। और फिर तभी एक जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि टीचर सीरी, यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है ऑब्जर्वेशन विजिट के लिए आया हुआ है। फिर जो टीचर सीरी होती है वो ह्योंग से पूछती है कि अच्छा, तुम यहाँ पे बैले सीखना है और इस क्लास को ज्वाइन करना है। फिर जो ह्योंग होती है वो बोलते हैं कि हाँ। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो टीचर सीरी होते हैं उन सभी को पढ़ा बता रही होती है कि कैसे अपने पोस्टर को इस तरह से साइड से रखना है। और हम देखते हैं अपने ह्योंग जो होते हैं वो भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है। और अपने ह्योंग को देख के जो टीचर सीरी होती है वो मन में बोल रही थी कि वेल, ये चाइल्ड तो काफ़ी टैलेंटेड लगती है इस चीज़ में। और हम देखते हैं जो एक बॉय टीचर होता है वहाँ पे अपने ह्योंग को देख रहा होता है। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो प्रैक्टिस होता है वो खत्म हो चुका होता है। और फिर पीछे से जो वही लड़का होता है वो सीरी से पूछता है, सीरी क्या वो लड़की पहली बार आई थी। फिर जो सीरी होती है वो बोल हाँ, रही थी वो कि यहाँ पे प्लानिंग कर रही है इनरोल होने के लिए। और जहाँ तक मैंने इसको देखा है, मैंने देखा है कि इसके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है, क्यों है ना। फिर वहीं पे जो लड़का होता है वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे किसी को ऑब्जर्व तो करना नहीं आता, लेकिन जो मेरी एबिलिटी है ऑब्जर्व करने वाली वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है उस लड़की के साथ। फिर ये सुन के जो सीरी होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोल रही थी क्या सच में, मतलब जो तुम्हारी एबिलिटी है टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो उस लड़की के सामने, मतलब वो कुछ फील हुआ था तुम्हें। फिर ये सुन के जो लड़का होता है वो बोल रहे थे कि हाँ, आज से पहले इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन मेरा किसी पे भी नहीं बना था। पर मैं सोच रहा हूँ क्या तुम मुझे उस जो लड़की है उसके पेरेंट का डिटेल दे सकते हो। फिर जो सीरी होती है वो बोल रही थी कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं दे सकती, पहले मुझे पूछना पड़ेगा उनसे। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो सोनता ही होता है हैरान हो चुका था और बोल रहे थे कि क्या सच में जो हमारे हीरोंग है वो किड्स मॉडल में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर वहीं पे जो सोनताई की वाइफ होती है वो बोल रहे थे कि हाँ, क्योंकि मेरे को हाल ही में जो मिस यून के ब्रदर उसका कॉल आया था और उनकी टीम में जो है मार्केटिंग टीम है और उन्होंने मेरे से पूछा है कि हमारी जो हीरोंग है वो ऐसे मॉडल अपने जो चिल्ड्रन क्रॉसिंग ब्रांड है जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें अपने हीरोंग को पार्टिसिपेट करने के लिए पूछ रहे हैं। और बस ये एक टाइम ऑफर के लिए नहीं है, बल्कि वो सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी हीरोंग है उसको एलिंस मॉडल एकेडमी के अंदर। फिर ये सुन के जो इसमें सोनता ही होता है वो भी हैरान हो चुका था और बोल रहे थे क्या ये तो एलिंस मॉडल एकेडमी वही नहीं है जो कि काफ़ी टॉप मॉडल एकेडमी में आता है। और जो सोनता ही होता है काफ़ी खुश हो चुका होता है और बोल रहे थे कि वाह क्या बात है, अब जो हमारी डॉटर है वो मॉडल बनने जा रही है और वैसे भी उसे ऑफर क्यों ना आएगा, क्योंकि वो तुम पर तो गई है। वहीं पे जो उसकी वाइफ होती है वो बोलती है अब बस भी करो, वैसे भी वो हम दोनों पे गई है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो दो बंदे होते हैं वो बैठे होते हैं, उसमें से जो चश्मे वाला बंदा होता है वो दूसरे सामने वाले बंदे को बोलता है कि इतना डरने की बात भी नहीं, चलो यहाँ पे वाइन मैंने तुम्हारे लिए मंगाया, चलो पी लो। और हम देखते हैं जो सामने वाला बंदा होता है काफी काँप रहा होता है। फिर जो बंदा होता है वो बोलता है कि ओके लॉर्ड मिलेंगे। फिर हमें पता चलता है उस बंदे का नाम बोलेंगे। फिर ये जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि वैसे नहीं, बस तुमने एजमूद के बारे में सुना है क्या।
फिर ये सुन के जो निबस होता है वो खांसने लगता है और फिर मुलंग को बोलने लगता है कि क्या लॉर्ड एसवर्थ, नहीं नहीं, मैंने उनके बारे में तो अभी नहीं सुना, और वैसे 15 दिन हो चुका है जब से उन्होंने मेरे स्टोर को छोड़ा है, मुझे माफ़ करना। फिर जो मोलियंग होता है वो बोल रहे थे कि वेल ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो न्यूज़ है वो काफ़ी स्लोली स्लोली तुम्हारे पास आता है। वेल मैं तुम्हें बता दूँ, जो ये उसने है उसने उसके प्लान को डिस्टर्ब कर दिया था, मतलब ख़राब कर दिया था, इसलिए उसको आई सेल में भेजा गया है, तो समझ गए। पर ये सुन के जो निबस होता है वो काफ़ी हैरान हो चुका था और बोल रहे थे क्या आई सेल, ये तो वही काफ़ी खतरनाक जगह है ना जहाँ पे हर टाइम -100 डिग्री का सेल्सियस रहता है। फिर जो मेंगन होता है वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हें कोबल के बारे में कुछ पता है। फिर जो निबस होता है वो बोलते हैं क्या लॉर्ड कोबल, नहीं तो। फिर जो मेंगन होता है वो बोल रहे थे कि जब से उसने मिंगसिंग आर्ट हॉल के जो डील है वो एस्मोट से हारा है तब से वो हमारे टच में नहीं है। वैसे तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है क्यों, है ना। और वहीं पे ये सुन के जो निबस होता है वो कांपने लगता है और फिर बोल रहे थे कि नहीं नहीं, मेरे जैसा लोली पर्सन है कैसे उन सब के बारे में जान सकता है। और वहीं पे वो मन में सोच रहा था डैम इट, तभी मैं सोचूं ये बुढ़ा यहाँ पे आया क्यों है। फिर जो मैंगन बोल रहे थे क्या तुम सच बोल रहे हो, और वहीं पे जो निबस होता है वो मन में सोच रहा था कि इस बूढ़े को पता है कि मैंने जो है कोबल को काफ़ी अच्छा छुपने का जगह बताया और यहाँ पे जानबूझ के आया है। लेकिन अगर मैं इसके सामने बोल देता हूँ तो फिर कोबल मेरे को बाद में नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो ये बूढ़ा मेरे को आईसेल में भेज देगा। लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे को बस अपनी जान बचानी है। और फिर उसके पास और कोई चारा नहीं बचता और फिर वो बोलता कि लॉर्ड मूलिंग क्या आप इस चीज़ के बारे में सीक्रेट रखेंगे। फिर वहीं पे जो मूलिंग होता है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसको सीक्रेट रखूंगा। फिर वो जो निबस होता है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, जो लॉर्ड कुबल है और वो और कोई नहीं बल्कि जो एलिस मॉडल अकेडमी है उसके अंदर छुपे हुए हैं। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना सोनता ही होता है वो भी एलिस अकेडमी में आ चुका होता है और फिर अपने हियोंग को बोल रहे थे कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वहीं पे जो यंग होती है वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नर्वस थोड़ी हूँ। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो पीछे मुड़ चुका था डोर खोलने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं जो डोर था वो अचानक से खुल जाता है और फिर हम देखते हैं डोर के अंदर से एक जो सफ़ेद जो बाल वाला बंदा होता है वो बाहर निकलता है। और हम देखते हैं जो सोनते की फैमिली थी वो तो आगे चले जा चुके थे, लेकिन जो अपना हीरो था वो उसी सफ़ेद बाल वाले बंदे को देख रहा था। और फिर उसको देख के मन में बोल रहे थे कि ये क्या था, मैंने अभी अभी जो मैजिकल एनर्जी थी वो सेंस की थी, लेकिन ये जो ऑरा है वो इससे तो बिलोंग नहीं करता। और हम देखते हैं जो एलेंस अकेडमी का डायरेक्टर होता है वो अपने सोनते की फैमिली को गाइड कर रहा होता है और फिर अपने बारे में बता रहा था कि हेलो, मेरा नाम है चोय होंग सिंह और मैं इस एलेंस अकेडमी का डायरेक्टर हूँ। और हम देखते हैं जो अपने यंग होते हैं वो काफ़ी संस्कारी तरह से झुकते हुए बोल रहे थे कि हेलो, मेरा नाम है यो योंग। और उसको ऐसा देख के जो डायरेक्टर होता है वो हंसने लगता है और फिर बोल रहा था कि सच में जैसे कि मेरे को मैनेजर ने बताया था बिल्कुल वैसा ही, एकदम एलिगेंट और परफेक्ट है हमारे जो चिल्ड्रंस क्लोथिंग ब्रांड के लिए। और फिर इसको सुन के जो अपना सौंदर्य होता है वो हंसने लगता है और फिर बोल रहे थे कि अच्छा ऐसा है। फिर जो डायरेक्टर होता है वो बोल रहे थे कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने जो एज अ पेरेंट अपने बच्चे की परवरिश काफ़ी अच्छी तरीके से की है। चलो ठीक है, मैं आपको जो इस एकेडमी का टूर करा देता हूँ। और हम देखते हैं अपने सोनता की फैमिली और अपना हीरो जो होता है वहाँ का टूर कर रहे होते हैं और जो सोनता ही होता है वो बोल रहे थे कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था साउथ साउथ कोरिया के टॉप मॉडल एकेडमी से, यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं काफ़ी इंप्रेसिव है। लेकिन हम देखते हैं सामने से एक काफ़ी ज़्यादा जो डार्क एनर्जी होता है जो कि मैजिक एनर्जी होता है वो काफ़ी फ्लो कर रहा था। और उसको जो अपना हीरो होता है वो भी नोटिस कर लेता है और मन में बोल रहा होता है कि ये एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा डेंस मैजिक एनर्जी। और हम देखते हैं वो इतना ज़्यादा डेंस होता है कि वो एकदम रेड डार्क एनर्जी होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है एज ए मैजिक एनर्जी, मतलब इसको इविल एनर्जी कहा जाता है। तो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और 7 रहा।